अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें। बहुत छुट्टियाँ करने के बाद जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। छुट्टियाँ क्यों की हैं आप आगे जाके आपको बताएंगे। ज़ाहिर सी बात है, छुट्टियों का भी कोई रीज़न होता है। छुट्टियाँ इंसान करे तो फिर बताना पड़ता है जी किस वजह से की हैं। यहाँ पे जी हलवा पूड़ी का नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि अम्मी अबू का ख़त्म था, तो फिर जल्दी जल्दी थी। मैंने कहा नाश्ता बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, और अगर नाश्ता करने बैठ के तो काफ़ी लेट हो जाएगी। जी हमने बिरयानी बनाई है क्योंकि मेरी अम्मी अबू का ख़त्म था, तो वो ज़ाहिर सी बात है बिरयानी वगैरह बनाई है। साथ हमने जूस ले लिए हैं, ये डिब्बों में पैक हो रहे हैं। साथ साथ जिन घरों में देने हैं, कुछ लोग जो ख़त्म में आएंगे उनको साथ भी देने हैं, तो कुछ के घरों में भी भेजेंगे साथ एक बिरयानी का डिब्बे पैक हो रहे हैं। साथ साथ हम जूस भी उसमें पैकिंग करके रख लें। जी मैंने पूरे घर में क्लीन बिछा दें क्योंकि हमने पढ़ने वाली बुलाई हुई थी, और कुछ जो हमने अपने घर में पढ़ा हुआ था वो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की राह में बख्श के फिर जो अपने प्यारे यहाँ जो दुनिया से चले गए हैं उनको उनके नामा माल में वो क्या कहते हैं कि साले स्वाब के लिए जो हमने इत्माम किया, अल्लाह ताला अपनी बाग में कबूल फरमाए। तो ये जी छोटा सा ख़त्म दिलाया मैंने अपने अम्मी अबू का। और पता है जो जितने साल दिन महीने गुजर जाए, लेकिन जो दिन आता है ना, जो यानी कि उनकी डेथ का दिन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे दिन आज है। तो ये पूरा घर मैंने क्लीन किया हुआ, साफ़ सुथरा किया क्योंकि पढ़ाई वाली नहीं आया था, तो मैंने सारे घर में क्लीन बिछाए हैं। ये मेरी सियालकोट से मेरी भांजी और बहन भी आ गई हैं। ज़ाहिर सी बात है माँ बाप का ख़त्म हो तो बेटियाँ जहाँ भी हो तो ज़ाहिर सी बात है उनको आना पड़ता है। तो वो नज़दीक ही है सियालकोट से, तो आ गई थी सुबह, वो आ गई थी। तो यहाँ पे पढ़ने वाली आ रही है, वो पढ़ रही है, हम बैठे हैं सुन रहे हैं। बड़ा यानी कि ख़त्म दिला के बड़ा दिल को सुकून मिला। सब पढ़ाई वगैरह कर ली, ख़त्म वगैरह दिला लिया, न्याज वगैरह दे दी, सब अपने घर जा चुके हैं। जी मैं ऊपर आई हूँ और अपने घर वालों के लिए चाय बन रही है। यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हैं, धुल चुके हैं, किचन सारा क्लीन कर चुका है। ये पेप्सी की बोतल इससे रखी है कि बच्चे जो हैं वो अपने साथ साथ चस्के जारी कर रहे हैं। ये जनाब वो पतीला वगैरह जो साफ़ किया था उसके नीचे चावल जो लगे नहीं होते, मेरी भाभी ने कहा जी मैंने वो खाने हैं, तो उनके नीचे से वो उतार के तो उसने अपने लिए कटोरी में डाल लिया। मैंने कहा चलें जी खा लें, आपकी मर्ज़ी है। वो पीछे आपको मटर नज़र आ रहे होंगे, वो मैंने अभी निकालने हैं। तो जनाब यहाँ पे सारा किचन क्लीन कर लिया है। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है क्योंकि शब रात थी। और जैसे ही बात है दिल में माँ बाप के जाने का दुख भी था। मैंने आपको बताया ना कि साल दिन महीने जब जितने भी गुजर जाए, लेकिन जब वो दिन आता है ना तो ऐसे लगता है जैसे आज ही वो हमारे लिए हमारे साथ ये हादसा पेश आया। तो बच्चों की खुशी में फिर खुश भी होना पड़ता है। तो मेरी छोटी बेटी कही थी मामा मैं इजारा करना है, तो मैं ऊपर आ गई इबादत वगैरह करके थोड़ी देर फादर हुई, और फिर कैंडल जलाया के ऊपर कैंडल लेके आ गई हूँ। तो कैंडल जला रही हूँ अपनी बेटी के लिए, वो खुश हो रही थी। छोटी है सी, बड़े तो समझदार हैं, लेकिन वो ज़िद कर रही थी कि मम्मा आप मुझे कैंडल जला के दो। वो साथ साथ मुझे पकड़ा भी रही है, तो मैंने कहा चलें जी कैंडल जलाते हैं। ये आपको दिखा रही हूँ जी, ये शब रात का दिन है और कैंडल जल रही है कि कितनी प्यारी रोशनी लग रही है। ये मेरा बेटा खड़ा होकर बाही देख रहा है कि किसी के खुदा ना खासा किसी के ऊपर कैंडल गिर ना जाए। तो इबादत की रात थी, इबादत भी की है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी है, सब के लिए ढेरों दुआएं की है। ये मेरी बेटी जी अपने लिए जो कुछ चीज़ें बाज़ार से लेके आई थी, कही थी मम्मा आप मेरी भी वीडियो में चीज़ें दिखाएं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। ये जी हमने अपने अलार्म के नीचे कुछ कैंडल जलाई हैं। जो लोग अहले तशी हैं उनको तो पता होगा कि अलार्म के नीचे हम कैंडल जलाते हैं, हर जुमेरात को जलाते हैं। चलें देखें जी कितनी प्यारी ये कि कैंडल की रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैंने अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर की है, और आपने भी जाहिर सी बात है इबादत की रात है, आपने इबादत की होगी, हम अपने लिए भी दुआ मांगी होगी, अपने प्यारों के लिए भी दुआ मांगी होगी, और जो लोग इस दुनिया में जा चुके हैं उनकी माफ़रत के लिए भी हमने दुआएं की होंगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कैंडल लेके, बड़ा अपना बचपन याद आ गया कि जैसे हम भी अपने माँ बाप से लड़ के बस जी लाड़ियाँ करके अपनी बात मनवा लेते थे। वो भी दिन क्या दिन थे। चलें यादें तो हैं ना, वो तो कोई नहीं हमारे दिल में से निकाल सकता। तो यहाँ पे मुझे अपनी बेटी के साथ कैंडल रोशन करके बड़ी खुशी हो रही थी, तो अपना बचपन याद आ गया था। तो इबादत भी की है सबके लिए, आप बहन भाइयों के लिए सबके लिए दुआ भी की है। आप भी मेरे लिए दुआ, आपने भी मेरे लिए दुआ ज़रूर की होगी जो मुझे याद रखते हैं। तो यहाँ पे जी हो गया आगाज़, क्या कहते हैं जी खाना बनाने का आगाज़ क्या करें। मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो उनके लिए देसी थोड़ी सी मुर्गी लेके आई हूँ। उनकी यखनी बना के देनी है, उन्हें चेस्ट में कुछ दर्द था और इतना फ्लू हो रहा था और खांसी वगैरह, जैसे मौसम की चेंजिंग वैसे हो जाए। और चिकन बच्चों के लिए बनाने लगी थी, तो बच्चों ने कहा जी मम्मा चिकन तो हम नहीं खाएंगे, आप बाबा के लिए बना लें, तो हम तो क्या कहते हैं पास्ता वगैरह खाएंगे। और जुमेरात भी थी, ख़त्म भी वगैरह भी दिलाना था। तो मैंने कहा ठीक है पहले उनके लिए तो मैं खाना वगैरह का बंदोबस्त कर लूँ, फिर आपके लिए बाद में करूँगी। तो ये जी दाल मैंने बना के रखी हुई थी, मसल चावल बनाए थे, दाल बनी हुई थी। तो वो मुझे कहे थे कि मुझे दाल के साथ ही रोटी दे दो, यखनी मैं बाद में पी लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, उनको भूख लगी हुई तो मैंने दे दी, उनको खाना बना के दिया। यहाँ पे यखनी उनकी रेडी करके रख दी है मैंने। यखनी सिंपल तौर से बनाई है, थोड़ा सा चिकन को फ्राई किया, इसमें काली मिर्चें डाली हैं और ढेर सारा पानी डाल दिया। चिकन अच्छी तरह गल जाएगा, उसे रेशेदार करके तो वो यखनी तैयार हो जाएगी और बड़े मज़े की बनती है।
तो यहाँ जनाब बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे, जो कि मैंने धोने हैं। कि आपको बताया है कि घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और लड़की की माँ जो है बर्तन धो रही है। आपको समझ तो लग गई होगी किसकी शादी है। शादी मेरी बेटी की है जनाब। आप उसके लिए ढेरों दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी को अल्लाह अपने घर में खुशियाँ खुशियाँ दे, वो अपने घर में खुश रहे, आबाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी पास्ते की भी तैयारी हो गई जी, और ख़त्म की तैयारी की है। मटरों चावल बनाए हैं, फल रखा है, क्योंकि मैं हर जुमेरात को अपनी अम्मी वो ख़त्म दिलाती हूँ। साथ में हलवा बनाया हुआ था, तो ख़त्म दिला रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही बच्चों ने कहा जी हमने चिकन नहीं खाना, चिकन उठा के जी मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पास्ता बना लेती हूँ। ये पास्ता बन रहा है यहाँ पे। बच्चे ऐसी चीज़ खुश होकर खा लेते हैं। मैं बनाती भी वही चीज़ हूँ जो वो खुश होकर खा लेते हैं, और मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। लो जी, मैंने अपनी भांजी के लिए सादा पास्ता बना लिया। वो सादा पास्ता खाता है, वो ज़्यादा मसाले वगैरह वगैरह नहीं खाता। और मेरे बहन भाइयों, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।